नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। आज काफ़ी दिनों के बाद हम इंटरनेशनल इशू इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका पे बात करेंगे। नाजरीन, ये बड़ी ही दिलचस्प और इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल भी हो सकती है, पाकिस्तान के लिए भी, चाइना के लिए भी, इंडिया के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। इस वक्त ये बिल्कुल ओपन गेम है, जो अच्छा खेलेगा यकीनन वही फाते होगा। लेकिन जो चाल इंडिया ने चली है और अमेरिका ने, बड़ी ही ख़तरनाक है। एक एग्रीमेंट हुआ है, आपने पढ़ा होगा, इंडिया और अमेरिका के दरमियान। वो क्या है? बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बैका जिसको कह रहे हैं सारा। ये जो एग्रीमेंट है इसमें डाटा शेयरिंग भी है और बेसिक एक्सचेंज तो जैसे इसके नाम से जाहिर है। तो आप सब लोग जानते हैं, या मैं इसको दोहरा देता हूं कि, और ये सारी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर फ़ज़ाई बरतरी थी, एज था पाकिस्तान को। हमारी एयरफोर्स जो है आज के दिन तक, गो के इंडिया के पास इस वक्त आज की डेट तक 10 राफेल तैयारे भी आ चुके हैं जो उन्होंने फ्रांस से लिए। लेकिन उनका मसला क्या है? देखें नाजरीन, मैं कोई इंजीनियर या टेक्निकल बंदा तो नहीं, लेकिन जितने भी एनालिस्ट हैं, जो भी तजज़िये आ रहे हैं, या जितने डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, वो सब कहते हैं कि कोई भी जो फाइटर प्लेन होता है ना, उसकी कारकर्दगी तो जंग में ही पता चलती है कि ये सही है, जंग लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता। सिर्फ स्पीड देखने से या उसकी जो कंप्यूटर में तजर्बे या वैसे जो फ्लाइट है उससे उसकी कारकर्दगी बिल्कुल पता नहीं चल सकती। राफेल तैयारे इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स को काउंटर करने के लिए लिए हैं। लेकिन उसका नेगेटिव ये है कि किसी भी जंग में ये तैयारे आज तक आजमाए नहीं गए। वो फ्रेंच कहते हैं कि सीरिया के अंदर हमने हमारी फोर्सेस ने ये तैयारे इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उस वक्त आप देखें ना, जो सीरिया की जंग हुई वो तो वन साइडेड है, आगे कोई उनको चैलेंज करने वाली फोर्स नहीं थी। हाँ, जब पाकिस्तान और इंडिया का जंग का मैदान होगा ना, तो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त वन ऑफ दी बेस्ट एयरफोर्स है दुनिया की, इसमें बिल्कुल कोई शक, ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे एक्सपर्ट कहते हैं। तो होगा क्या, ये नाजरीन बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। कैसे? देखें, इंडिया ने अब जो ये डाटा शेयरिंग, वो भी सैटेलाइट के जरिए, आपको होता है पूरी दुनिया के ऊपर अमेरिकन को एज है, उनको ऑलमोस्ट उनकी एक तरह से मोनोपोली है कि पूरी दुनिया जो सैटेलाइट से एक एक, वो कहते हैं ना, इंच जगह को देख सकते हैं। आपकी जेब में कौन सा पेन लगा हुआ है वो सैटेलाइट के जरिए देख सकते हैं। तो अगर ये डाटा वो शेयर करेंगे इंडिया के साथ, तो यकीनन इसमें इंडियन एयरफोर्स को या इंडियन आर्मी को बड़ा फ़ायदा होगा और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये हमारी एयरफोर्स या हमारी आर्म फोर्सेस इसको किस तरह एड्रेस करेंगी, किस तरह इसको काउंटर करती हैं, ये तो एक अलग सब्जेक्ट है। इस वक्त अमेरिका ने फैसला कर लिया है और वो मजबूर कर रहा है इंडिया को कि वो चाइना के ऊपर हमला करे, और चाइना के नाम के ऊपर इंडिया को लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट जो जंगी साजो सामान है वो मिल रहा है। अच्छा, अब इसमें मसला क्या है? हमारे लिए ये मसला है, और हम ये जानते हैं कि इंडिया चाइना से तो वो जंग कभी करेगा नहीं, ना ही वो करना चाहता है। अल्टीमेटली ये असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो एज ए पाकिस्तानी हमारे लिए तो ये कंसर्न है। लेकिन इंटरनेशनली जो सूरत हाल डेवलप हो रही है वो कुछ इस तरह है कि चाइना भी खुल के मैदान में है। लेकिन नाजरीन, चाइना की टेक्नोलॉजी, इसमें कोई शक नहीं, 5G और बहुत ज़्यादा उनके पास, उन्होंने अमेरिकन
फाइटर्स को जैम भी किया हवा के अंदर, काफ़ी तजर्बे उनके मुस्बत जा रहे हैं। लेकिन फिर वही बात जो मैंने पहले की कि चाइना की टेक्नोलॉजी किसी जंग में अभी तक इस तरह नहीं आजमाई गई जिस तरह अमेरिकन टेक्नोलॉजी है। तो ये जो एज है अमेरिका को, और अमेरिका के जो इत्तेहादी हैं जैसे इंडिया, जापान उसके साथ है, ऑस्ट्रेलिया, ये इस तरह का ब्लॉक बन रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने फैसला किया है चाइना के साथ, और चाइना और रशिया एक हो गए हैं, और इंडिया के पास जितना भी ज़्यादा साजो सामान है जंगी वो ज़्यादा रशियन है। तो एक लिहाज से जब इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन इंडिया को मिलेंगी तो इसी तरह की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को मिल जाएंगी इंडिया के बारे में कि इंडिया कितने पानी में आई है, उसकी फोर्सेस क्या नेक्स्ट करने जा रहे हैं। तो इस सूरत हाल में नाजरीन जो ये जो जंग की सूरत हाल आलमोस्ट बन गई है, फैसला 3 नवंबर को होगा। वो किस लिए कि अमेरिकन इलेक्शन 3 नवंबर को होंगे, और फिर अगले 3 महीने बड़े अहम हैं क्योंकि उन 3 महीनों में ट्रंप भी सदर होंगे। ये हमारी तरह नहीं होता कि इलेक्शन के फ़ौरन बाद वहाँ नया जो प्रेसिडेंट है उसको 3 महीने तक मुख्तलिफ मराहल से गुजरना पड़ता है, उसको ब्रीफिंग दी जाती है, और जो भी है उनका अपना सिस्टम। वीलाग लंबा ना हो जाए तो मैं उस तरफ नहीं जाता कि वो एक अलहदा उनका एक सिस्टम है। तो अगले 3 महीने के बाद अगर तो ट्रंप ही जीता तो फिर तो ये जो सूरत हाल बन रही है, आप समझें कि जंग के ख़तरे बल्कि जंग के शोले किसी वक्त भी बुलंद हो जाएंगे। लेकिन अगर ट्रंप हार गया तो यकीनन अफ़गानिस्तान में जो तालिबान के साथ मुआहदा हुआ है ये भी और शक्ल इख्तियार करेगा। हो सकता है चाइना के साथ जो बाइडन लड़ाई नहीं चाहता, तो हो सकता है अगर जो बाइडन प्रेसिडेंट बनता है तो सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ हो जाए। लेकिन नाज़रीन जैसे हम एज ए पाकिस्तानी कहते हैं और हमारा प्रोग्राम है कि होना क्या चाहिए, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इस सूरत हाल में होना ये चाहिए कि पाकिस्तान को दोबारा सोचना चाहिए। इसमें तो दो राय नहीं है कि हम चाइना का साथ नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमें अपनी फोर्सेस को सिर्फ और सिर्फ जो चाइना की टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर इंसार करना चाहिए। मैं कहूँगा नहीं, हमें होना ये चाहिए कि पाकिस्तान भी और समतों की तरफ देखे, और भी दुनिया में और बहुत ज़्यादा हैं। देखें ना, इस वक्त इंडिया के पास इसराइल के बड़े ख़तरनाक हथियार हैं, उसके पास फ्रेंच है, उसके पास रशियन है, उसके पास और बहुत। अगर हम सिर्फ लिमिटेड हो गए चाइनी टेक्नोलॉजी से तो ये ख़तरनाक भी हो सकता है पाकिस्तान के लिए। तो होना ये चाहिए कि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को जदीद से जदीद तर की जद्दोजहद जारी रखनी चाहिए, और ये जो जंग के बादल या जंग का मैदान, जंग के शोले पाकिस्तान के नज़दीक आ रहे हैं, हर पाकिस्तानी को इसको सीरियसली लेना चाहिए, और अपोजिशन को भी ये कहना चाहिए कि भाई होश के नाखन लो, दुश्मन की गोद में इस हद तक ना चले जाओ कि कल तुम्हें भी कुछ ना मिले और तुम हाथ मलते रह जाओ। अल्लाह करेगा कि पाकिस्तान हर महाज के ऊपर कामयाब होगा, फातेह होगा इंशाअल्लाह।